Welcome to our channel SH Teachers. Please like and subscribe. स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसमें हुरैरा रफ्तार योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल से देखा था। यूनिट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स के हमने दो टाइप देखे थे, एक इंपीरियल यूनिट्स थे, एक दूसरा मैट्रिक सिस्टम देखा था हमने। इंपीरियल सिस्टम इंपीरियल होता था जो पुराने वक्तों में लोग यूज करते थे, उसको इंग्लिश सिस्टम में बोलते थे। जो अंपायर मतलब जो किंग लोग होते थे ना पुराने वक्त में, वो यूज करते थे। जैसे इंच उन्होंने यूज किया था कि जो अडल्ट पर्सन की एक फिंगर का जितना पोर्शन होता है उसको उन्होंने एक इंच माना था। और फीट का उन्होंने बोला था अडल्ट पर्सन की जो पाँव की लेंथ होती है वो एक फीट होती है। और एक यार्ड यानी एक गज, जो अडल्ट पर्सन के जो बाजू की लेंथ होती है वो एक गज थी। लेकिन अगर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर पर्सन की लेंथ, आर्म की लेंथ, पाँव की लेंथ और ये जो फिंगर की लेंथ है ये सेम नहीं होती। तो उसके लिए फिर उसके बाद फिर सिस्टम इंटरनेशनल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे यूनिट एक स्टैंडर्ड हो सबके लिए, जो हर जगह पे सेम हो। लेकिन उनमें से कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस अपनाने से इनकार कर दिया। उनमें एक यूएसए है, अमेरिका, वो अभी भी जो इंपीरियल यूनिट्स हैं, इंच, फीट है, यार्ड है, माइल्स है, ये वाले यूनिट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आगे यूनिट्स की दो टाइप है। जैसे बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप थी, इसी तरह आगे यूनिट्स की भी दो टाइप्स हैं। एक है बेस क्वांटिटी, ये बेस यूनिट्स, और दूसरे हैं ड्राइव यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स के बारे में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि यूनिट जो है हमारा फिक्स, डेफिनेट और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनिट। ठीक है, यानी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर मैथ्स को हमने मेजर करना है तो उसका यूनिट केजी ही होना चाहिए। अगर हमने वॉल्यूम मेजर करना है तो उसका यूनिट मीटर क्यूब भी होना चाहिए या डेसीमीटर क्यूब भी होना चाहिए। अगर एरिया को मेजर करना है तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट जैसे आपको पता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स अगर हम लिखेंगे तो उनके यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट। जितनी बेस क्वांटिटीज है उनके यूनिट क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट। और जैसे बेस क्वांटिटीज को हम किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से हासिल नहीं कर सकते, इसी तरह बेस यूनिट को भी हम दूसरे यूनिट की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इनसे आगे हम दूसरे यूनिट को बनाते हैं, इनसे हम दूसरे यूनिट्स बनाते हैं। इनमें अगर देखें पहले 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर था, करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, लुमिनस इंटेंसिटी था। तो उनके यूनिट्स क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट। तो जब बेस क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट भी हमारे पास कितने होंगे, 7 यूनिट्स होंगे। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी, टाइम का यूनिट है सेकंड, करंट का यूनिट है एम्पीयर। इनमें से मैंने 3-4 लिखे हैं ताकि आप लोगों ने सारे करने। अब इन यूनिट्स को अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अगर आप इनको गौर से देखें, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसके साथ कोई प्रीफिक्स यूज हो रहा हो। मीटर है, किलोमीटर नहीं है। सेकंड है, मिली सेकंड, किलो सेकंड नहीं है। एम्पियर है, करंट का यूनिट, इसके साथ भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम मैथ को देखें तो इसके साथ केजी है, इसके साथ प्रीफिक्स है। तो जब इन्होंने, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब इन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस करवाया था तो उन्होंने इस चीज को भी मद्देनजर रखा था कि जितने भी हमारे यूनिट्स हैं वो ह्यूमन स्केल के करीब होने चाहिए। जैसे हमारी हाइट है वो भी मीटर भी होती है किसी की हाइट। जैसे अगर वो 6 फीट का आदमी है तो उसकी हाइट 1.8 मीटर या 2 मीटर तक होती है। और सेकंड, इसको मिली सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कम से कम जो सेकंड परसीव कर सकता है वो 1 सेकंड है। जो हमारी घड़ी लगी है उसमें भी 1 सेकंड, 2 सेकंड जो टाइम गुजरता है वो भी सेकंड में नहीं गुजरता है, मिली सेकंड में नहीं है। इसी तरह करंट का यूनिट भी एम्पियर है। इसलिए जो बेस यूनिट्स बनाए गए थे वो इस बात को मद्देनजर रखा गया था कि वो ह्यूमन स्केल के करीब हो। उसके बाद आता है जी हमारे पास ड्राइव यूनिट। जैसे बेस यूनिट बेस क्वांटिटी के यूनिट है, इसी तरह ड्राइव यूनिट किसके यूनिट हो गए, ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट। तो जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको हम किनसे हासिल करते हैं, बेस यूनिट से। इनको हम कह सकते हैं कि मैं ड्राइव यूनिट को डिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। उसके बाद ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज जैसे मिसाल के तौर पर एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट दोनों सेम है, एक चीज है। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों है, तो एक्सेलरेशन इन दोनों का यूनिट सेम है।
अगर आपको क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपको इनका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ड्राइव क्वांटिटीज के फार्मूला पता है ना तो आप उनके यूनिट्स आसानी से बना सकते हो। जैसे एरिया लिखा हुआ है ना, एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया होता है इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी मीटर है, बेस एक इसका यूनिट भी मीटर है, तो इन दोनों का यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम को जब लेंथ विड्थ और हाइट इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर क्यूब। जैसे स्पीड है, स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है? मीटर पर सेकंड। अगर आपने ड्राइव यूनिट्स बनाने हैं तो आपको ड्राइव क्वांटिटीज के फार्मूला पता होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स हो गए, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। साइंसदानों ने एक चीज ये भी देखी थी कि ऐसे यूनिट्स भी थे जो बेस और ड्राइव यूनिट्स में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, उन यूनिट्स को इन्होंने नाम दे दिया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आए वो भी हम देखते हैं।